जाने, हालांकि जान जाएंगे आप। आइए आज हम लोग, अच्छा पेन तो है सर, बता रहे थे कल से है। हाँ, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, ध्यान दीजिएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। पकड़ पा रहे हैं? तो बैंक क्या है और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ क्या है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ कहा किसे जाता है? ये मध्यस्थ है। क्या है? जो गैर बैंक का काम कर रहे हैं लेकिन वित्त से संबंधित ही काम कर रहे हैं, बैंक नहीं है, ये नॉन बैंकिंग है, लेकिन वित्त की यानी पैसे का लेन देन करते हैं और मध्यस्थ हैं। तो ये देखिए कैसे इसका अर्थ निकलेगा। ये है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, ये जनता से पैसा लेते हैं, ये NBFC है। कौन है? जैसे में NBFC कौन है? LIC क्या है? NBFC है। ठीक, तो ये NBFC LIC समझिएगा, ये जनता से, पब्लिक से पैसा लेते हैं। आपसे लेते हैं? नहीं लेते हैं? पता नहीं, चेक कर लीजिए पापा कहीं LIC कराए तो नहीं बचपन में। लड़कियों का तुरंत हो जा रहा है आजकल, देखते हैं कि 2 साल की हुई LIC करा देते हैं लोग कि बाद में ब्याह में देवे की पड़ी, पहले से करा ला। लड़कियों को बहुत जल्दी हो जाता है, अगर तनी से पैसा आवता तो हो जाता। तो जनता से, ध्यान दीजिए, जनता से ये क्या लेते हैं? मुद्रा लेते हैं। और किसको देते हैं? नन्ना, यानी उद्योग व्यापारी है ना, इन सबको देते हैं। मुद्रा क्या करते हैं? पैसा देते हैं उधार। यही तो इनका इनकम है। आप से लेंगे लेकिन आपको देंगे, इकट्ठे देंगे। कहेंगे घबराइए नहीं, आपका इकट्ठा है। अब फंस गया तो फिर वही कुल जमा करिए, कुल बनवाइए, फिर जमा करिए, फिर मिलेगा। जैसे पापा आपके LIC कराए हैं, पापा नहीं है, अब आप उत्तराधिकारी वो सब बना उना के पहुँचिए तो अब मिलेगा पैसा। और तनी वह में आगे पीछे गड़बड़ हो गया, वो अभी नहीं मिलेगा, फिर बनवाइए। तो कहने का मतलब जनता से ये लेते हैं और उद्योगपति, व्यापारियों, इन सबको, कंपनियों, इन सबको उधार देते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं करते हैं। इसके देखिए, जो बैंक है वो भी NBFC का काम कर सकते हैं, यानी वो भी LIC जारी करके पैसा ले सकते हैं और दे सकते हैं। हालांकि बैंक भी तो आपसे लेकर के किसी और को उधार देता है, ये भी तो देता है, लेकिन आप बैंक से पैसा निकाल भी तो सकते हैं, इसमें से नहीं निकाल सकते तुरंत। अभी पूरी बात समझिएगा। बैंक में कल पैसा डाले, परसों हमारा पैसा चाहिए, निकाल लेंगे। आज एक खाता खुला, कल हमारा पैसा चाहिए, कुछ ना जो फॉर्म भरी निकाल लीजिए, उसमें का उसको का दिक्कत है, खाता पड़ा रहेगा। जब खाते में अगर एक पैसा भी है तब तक बंद नहीं होता है, पूरा पैसा निकालेंगे तब बंद होगा। हाँ, मतलब पैसा पड़ा है और कहेंगे बंद कर दीजिए, नहीं करेगा। पूरा पैसा जब निकाल लेंगे तब कहेंगे बंद करिए, तब बंद करेगा। अगर पैसा है और कहेंगे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, हम लिख दे बंद कर दीजिए, हम सिग्नेचर मुहर मार दिए, बंद करिए, नहीं बंद करेगा। पैसा जब तक रहेगा नहीं बंद करेगा। एक रुपया नहीं, एक पैसा भी रहेगा, रुपया छोड़िए, एक पैसा भी निकालना पड़ेगा सब, तब बंद कर पाएगा वो। तो आइए यहाँ पे देखिए,
ये तो जनता से लेता है और उद्योग को देता है, सीधा समझिएगा। लेकिन ऐसे नहीं लेता है जनता से, जनता से ऐसे नहीं लेता है। यानी जनता से जमा कैसे स्वीकार कराता है, पता है? बताइए, नहीं पता है आपको? जनता को ये पॉलिसी बेचता है। क्या करता है? पॉलिसी बेचेगा, बेचता है, पॉलिसी बेचेगा, है ना? ये पॉलिसी बेचेगा जनता को। LIC क्या करता है? कहता है ये पॉलिसी है, महीने में 100 रुपया बस जमा करना है, 5 साल तक जमा करना है, उसके बाद पैसा मिलेगा। तो 100 रुपया आपसे महीने मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं, 100 रुपया कितना बढ़ा देंगे, 3 रुपया उतना दे ही देंगे, ऐसे ही बताएगा उतना दे ही देंगे। 10 तो ले लीजिए, देखिए हेडक हो जाएगा, दे नहीं, कभी किसी महीने देने लायक ही नहीं रहेंगे, उधार लेके जमा करना पड़ेगा, फंसे हैं। तो पॉलिसी ये बेचता है, इसी के थ्रू जनता से पैसा लेता है, पॉलिसी बेचेगा। इसके अलावा और भी कर सकता है, सावधि जमा करा सकता है आपसे, या बचत का हिस्सा कहेगा कि आपके पास जितना बचत हो रहा है वो जमा करते जाइए। हाँ बोलिए। सावधि नहीं पढ़ाए थे? एक फिक्स अवधि के लिए उधार देना, मतलब पैसा लेना। 5 साल के लिए आपसे पैसा ले लिया, 100 प्लस अवधि से मिलकर बनाया, दीर्घ संधि है, अवधि सहित उधार, मतलब आपसे पैसा लिया है, 5 साल के लिए आप पैसा जमा कर दिए हैं, तो ये सावधि जमा, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है, फिक्स हो गया 5 साल के लिए, अब 5 साल बाद आपको मिलेगा। तो देखिए जनता से पॉलिसी, जनता को पॉलिसी बेचा है, इसी के थ्रू लिया है, ठीक। इनसे ऐसा ही थोड़ी उधार दिया है, इनसे भी उधार कैसे देता है पता है? या तो ऐसे ही दे देगा, ले जाओ, या फिर ये उद्योग या ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये लोग करती क्या है बताइए? ये लोग अपनी प्राथमिक प्रतिभूति जारी करती हैं, यानी मार्केट में जो शेयर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस को पैसा चाहिए तो रिलायंस अपनी प्राथमिक प्रतिभूति जारी करेगा, जैसे IPO जारी करेगा या अन्य चीज, हम बताएंगे IPO क्या होता है। तो ये लोग भी अपनी प्रतिभूतियां, यानी इनसे प्रतिभूति खरीदेगा, सिक्योरिटी क्या है, खरीदेगा, या बांड, अगर मान लीजिए सरकार बांड बेच रहा है, ध्यान सुनिएगा, सरकार बांड बेच रहा है तो बांड खरीदेगा, खरीदेगा तो सरकार को पैसा मिल जाएगा उधार, सरकार उधार लेने के लिए तो बेच रहा है बांड, तो सरकारी बांड खरीदते हैं लोग, प्रतिभूति खरीदते हैं। ये प्रतिभूतियां लेते हैं या सरकारी बांड लेते हैं और उधार देते हैं। एक लाइन में समझिए, NBFC कई उदाहरण हैं, हम सिर्फ LIC का उदाहरण इसलिए दिए कि आप लोग के जीवन में LIC गुजरता है, देखते हैं आप लोग। LIC करता क्या है? आपसे पैसा लेता है और इसके पास दुनिया में कहीं से पैसा नहीं आता, सिर्फ आप ही के पैसे से LIC चल रहा है। तो आपसे पैसा लेता कैसे है? आपको पॉलिसी बेचेगा, ये पॉलिसी एजेंट लगाया है, एजेंट घूम घूम बताएंगे ये पॉलिसी ले लीजिए, 100 रुपया तो है, 50 तो है, 2 महीने में एक बार जमा करिएगा, क्या करना है? एक बार प्रीमियम जमा करा देंगे तो फिर दोबारा फंसी जाएंगे, फिर कराएंगे, करते रहिए। तो जो पॉलिसी, अच्छा प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम मतलब होता है पहली किस्त, पहली बार जो पैसा जमा किए उसे प्रीमियम कहा जाता है, प्रीमियम पहली बार। अगर एक चीज और बता दें आपको LIC के बारे में, अगर आप जीवन बीमा कराए हैं, ठीक, कि मरने के बाद मिलेगा, और पहली किस्त जमा किए हैं उसके बाद वो मर गए, तो कुछ लोग भ्रमवश सोचते हैं कि पूरा किस्तवा जमा कर दो तब पैसा मिलेगा, नहीं तो पता नहीं देगा। बहुत लोग भ्रम में रहते हैं, नहीं, मर गए ना, उसके बाद एको किस्त नहीं जमा है, पूरा पैसा देंगे बिना जमा किए। यही है LIC का नियम, एक किस्त भी जमा हो गया मर गए, ये थोड़ी कि पूरा किस्त जमा करके मरेंगे तब मिलेगा।
नहीं, वो तो मिलबे करेगा, वो तो मिलेगा ही। एक किस्त भी जमा कर दिए और टपक गए, मिलेगा पूरा। कुछ लोग इसी भ्रम में रहते हैं, एक किस्त जमा किए मर गए, पूरा किस्त ये नहीं जमा हुआ तो मिलेगा कहाँ, बेवकूफ़ बनाते हैं। और आप बेवकूफ़ पहले से बने हैं, आप अपने दिमाग में बैठे बैठे सोचते विचारते रहते हैं कि एक किस्त जमा किए, 28 ठो किस्त था, 4 साल में पूरा होता, ये तो अभी कल ही जमा किया मर गए। अब कल ही जमा किया मर गए तो कहाँ से मिलेगा, पूरा किस्तवा जमा, पूरा समाज समझाएगा आपको कि पूरा किस्तवा नहीं जमा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। 100 रुपया दे दिया, चलोगे 5 लाख रुपया लेने, देगा वो? हाँ देगा, यही तो नियम है। अभी नहीं कि जमा करके मरी जाए। हाँ बोलिए। जो पब्लिक थोड़ी बेवकूफ बन जाती है तो बने रहते हैं। हाँ, वो लोग करते हैं क्या कि उनका किस्तवा जमा करते रहते, मरने के बाद भी बैंक को, LIC को बताने नहीं जाते कि मरे हैं, पूरा जमा कर देते हैं, उसके बाद फिर डेथ सर्टिफिकेट बनवा के फिर निकलवाएंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी है। और उसमें LIC का एजेंट करता क्या है कि जमा नहीं करता है, जब मर गए वो जान रहा है, वो कहेगा ऐसा है कि जब मर गए तो किस्तवा जो बचा वो तो जमा कर दो, पैसा तो मिल जाए, तो जो किस्तवा बचा वो जमा कर दो, पैसा मिल जाए, नहीं तो वो अटक जाएगा। वो जमा करवाएगा, अपना ही रखेगा, और वहाँ जमा नहीं करेगा, वो जान रहा मिल जाएगा। ऐसे ही हम क्यों जमा करें, रखते जाए। आइए ओहो, अब चलिए आगे बताएंगे, वहाँ हम वहाँ नहीं जा रहे, हम पढ़ा रहे हैं। तो जनता से लेता है, कैसे लेता है? LIC वाला पॉलिसी बेचता है, पैसा इसके पास पहुंच रहा है, और जो पैसा पहुंच रहा है, खजाना कोष बोलते हैं, उस कोष से पैसा इनको देता है। लेकिन कैसे देता है? इनको पैसा देता है तो ये भी बड़ा दिमाग लगाता है, ऐसे उधार नहीं दे देता है। जैसे कंपनी को चाहिए, रिलायंस को, तो IPO जारी किए, अपना वो खरीदेगा, यानी प्रतिभूति खरीदेगा, सरकारी बांड खरीदेगा ना। इससे 2 फायदा होगा, एक तो उधार भी दे दिए, बंडवा खरीदे तो वो लोग बढ़ा के पैसा देंगे, उल्टा गेन। नहीं समझे? ब्याज लेते तो 7-8%, 10% लेते ना। अभी सरकारी प्रतिभूति बेच रहे हैं 400 का, 6 महीने बाद 600 देंगे, तो कितना ब्याज हो गया, जोड़िए, 40% ब्याज मिल रहा है। तो इसलिए वो बेहतर है, 10% पर उधार देने से बेहतर है कि हम सिक्योरिटी प्रतिभूति बांड खरीदें। तो RBI यही करता है, ये LIC। तो इसका आंसर अगर सही जो पूछा जाता है UPSC में, वो आंसर हम लिखने जा रहे हैं, वही पूछता है। NBFC इसमें से क्या करता है, NBFC के कार्य हैं, यही क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा। पहले का ऑप्शन सही रहेगा हमारा, पहले का लिख दे रहे हैं, 4 ऑप्शन नहीं लिखेंगे, उतना समय नहीं है। वहाँ रहेगा क्वेश्चन कि NBFC, अच्छा ये पूरा लिखबो नहीं करेगा, गैर बैंकिंग वित्तीय मदद, ऐसे लिखेगा NBFC। जो अंग्रेजी न पढ़ा होता तो बेमानी है, हिंदी मीडियम वालों से। हाँ तब ठीक। हाँ तो फिर वो तब वो कलेक्टरियों का नौकरी छोड़ी, DM न बने भाई, हर जगह तो बोर्डवा पे वह लिख रहे अंग्रेजी हिंदी। उतना थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब कॉपी जचेगी। इंग्लिश और हिंदी, खाली इंग्लिशो जान के कुछ नहीं होगा, हिंदी का पेपर भी क्वालिफाई करेंगे तभी आप IAS बन पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वालिफाई 33%, 40% पाना पड़ेगा तब। NBFC आइए, तो ये क्वेश्चन क्या रहता है, ध्यान से देखिएगा। NBFC जनता नहीं, जनता उनता नहीं रहेगा। NBFC प्रतिभूतियां एक तरफ से प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटी खरीदता है और दूसरी तरफ प्रतिभूतियां बेचता है, या प्रतिभूतियां या पॉलिसी बेचता है। ये सही है? सोच के बताइएगा। सही है, ऊपर से खरीदा, नीचे इधर जनता को बेच दिया।
तो लेवा देवा वाला तो हम लिखना ही ना है। जो कंपनी से खरीद लिया। देखिए एनबीएफसी प्रतिभूति खरीदता है, यहाँ से खरीद रहा है इनसे कंपनी और इनको बेच रहा है, सही है ना? हाँ यही पूछेगा, इसीलिए बता दिए भाई, जहाँ खत्म होता है वहीं से क्वेश्चन पूछता है यस में, तो वहीं से पूछेगा। अंतिम पढ़ने का जुटना कुल पन्ना पढ़ के जरूरत, बस अंतिमवा पढ़ के खत्म। लेकिन ये अंतिमवा जाने बदे पूरा जाने के पड़ी, ठीक ना? अब पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। प्रतिभूति की जगह परिसंपत्ति दे देता है, एसेट। परिसंपत्ति यानी एक तरफ से परिसंपत्तियां खरीदता है और दूसरी तरफ परिसंपत्तियां बेचता है, तो सही है ना? हाँ, उधर से खरीदा, जिससे खरीदेगा यानी उसको उधार देगा। अरे हम तो पगला है जब पढ़ाओ में। जिससे खरीदेगा उसको क्या करेगा? उधार देगा। देखिए देता है, इनसे खरीदता है। और जिसको देगा, बेचेगा, उससे क्या लेता है? पैसा लेगा। हालांकि पहले लेगा तब वह देगा, तो ले चुका है, रखा है, अब बेच रहा है, अब फिर इधर बेच रहा है, उधरों बेच रहा है, अब इधरों बेच रहा है, इधरों, अच्छा उधर खरीद रहा है, इधर बेच रहा है। इधर बेचेगा। हाँ हाँ, तब ठीक है, उतना है। इधर मतलब कि इधर जब देगा तो उधर मतलब कि अपना ले लेगा। बस ये। आइए अब एनबीएफसी और बैंक में अंतर पढ़ लेते हैं। बैंक जानते हैं आप लोग? हेडिंग डाले थे? जाने दीजिए, जायदा का डिलीट कर दीजिए और काम। वो अभी डिलीट करके पढ़ा देंगे। बैंक और एनबीएफसी। बैंक क्या है? ध्यान से बताइएगा, दोनों में अंतर क्या है? नॉन बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ और बैंक। पहला अंतर यह है, ध्यान दीजिएगा, ये लघु अवधि के लिए ऋण देते हैं और ये दीर्घ अवधि के लिए। एक अंतर समझ में आया था? ये लघु अवधि के लिए ऋण देते हैं और ये दीर्घ अवधि के लिए। पहला ये कोई अंतर नहीं है, ये भी लंबी अवधि के लिए दे सकता है, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो हम कहें कि बैंक लंबी अवधि के लिए ऋण ये भी देता है, 10-20 साल के लिए देता है, लेकिन ये तो पक्का है कि 5 दिन, ये पक्का है, ये तो 2 महीने के लिए नहीं देगा। ये पक्का है कि ये 2 महीने के लिए नहीं देगा, ही दे देगा। मैक्सिमम इसकी अवधि यही अंतर है कि ये सिर्फ दीर्घ ही के लिए देता है, लघु और दीर्घ दोनों के लिए देगा। चलिए, ये लघु और दीर्घ दोनों के लिए देगा, लेकिन ये सिर्फ दीर्घ। अभी अंतर सही हुआ। लेकिन अब जो हम मेन अंतर पढ़ाने जा रहे हो, ध्यान से समझिएगा, ये मुद्रा का निर्माण करता है। आप लोग आरबीआई मुद्रा जारी करता है, बैंक मुद्रा का निर्माण करता है। मतलब कि और जनता से ले लेकर और मतलब अपनी ये मुद्रा का निर्माण करता है। कौन बता पाएगा इसको कि मुद्रा का निर्माण करता है? हाँ, बताए थे कि मुद्रा 2 तरीके से, एक मेन मुद्रा होती है और उसी मुद्रा से हम द्वितीयक मुद्रा का निर्माण करते हैं। मुद्रा 2 होती है, प्राथमिक मनी, प्राइमरी मनी और सेकेंडरी मनी। प्राथमिक मनी जो मेन मुद्रा नोट है वो प्राथमिक मनी है, प्राथमिक मुद्रा आरबीआई जारी किया। लेकिन उसी नोट से ये पासबुक पर छाप छाप के 6000 उधार बांट दिए 1000 से। तो क्या है? साख सृजन कौन करता है? व्यापारिक बैंक करता है। तो मुद्रा का निर्माण मतलब यहाँ साख सृजन से है, कैश क्रेडिट से है। साख सृजन को द्वितीयक मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मनी, द्वितीयक मुद्रा। तो द्वितीयक मुद्रा का निर्माण यानी मुद्रा का निर्माण ये करता है, लेकिन ये
नहीं करता। ये खाता होता खोल के उधार फुधार ये सब सिस्टम नहीं रखता कि आपका पैसा लेके मार कई लोग। वो इसकी ईमानदारी होती है, जितना लिया है उतना उधार देता है। ये नहीं कि 1000 लिया तो 6000 उधार बांट दिया, नहीं। जानता है ये सब निकाल लेंगे। जनता नहीं है भारत की, पिसी हुई जनता भारत की नहीं है कि बस देख के खुश हो जाती है। जैसे कोई मंत्री कोई भाषण दे दे, कोई प्रधानमंत्री भाषण दे, बस सुन के खुश हो जाते हैं कि बुलेट ट्रेन चल देगा, बस सुन के, भले न चले, देख के सुन के खुश हो जाते हैं ये। लेकिन बैंक उद्योगपति वो बड़े साहसी होते हैं, उनको जितना चाहिए उतना लेंगे और निकाल लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, निकाल लेंगे। वो उनको चाहिए, वो देख के खुश नहीं होना है कि चला जरूरत पड़ी गाटर जब खरीदे कोई तो खरीदा, कुछ नहीं, ले लेगा। वो जरूरत पड़ी नहीं, उसको जरूरत पड़ी है, ले लेगा, नहीं तो लेने नहीं आता। तो ये मुद्रा का निर्माण करते हैं, जबकि ये मुद्रा का निर्माण क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक लोग से पैसा लेके 10 ठो खाता खोल के सबके खाते में अकाउंट में पासबुक वाला सिस्टम इसके पास नहीं है। कोई LIC का पासबुक नहीं हो सिस्टम चलता है वहाँ, है ना, कि कल 100 रुपया डली तो चढ़ा दा हमार, हाँ वो नहीं है वहाँ LIC में ये सिस्टम, ठीक ना। दो यानी ये मेन अंतर हम पढ़ाए अभी, पहला मेन अंतर। अगला मेन अंतर क्या है? NBFC व्यापारिक बैंक को हमेशा नियम है कि ये अपने पास RBI के पास CRR और अपने पास SLR रख के ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि नन्ना है, 1000 से 8000 उधार बांट देते हैं। तो इस नन्ना को कंट्रोल करना है कि जो सचमुच में लेने आ गया जनता, मान लीजिए वो फंस गया तब, तो अपने पास SLR रखे हैं, दीजिए। इसीलिए नियम बनाया, कई बार फंसी है जनता, इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा कि अपने पास नगद मुद्रा रखिए, सांविधिक तरलता अनुपात। याद आ रहा है पिछला? SLR CRR सब डिटेल में पढ़ाए हैं, 2 बार पढ़ाए हैं, 3 बार, मुद्रास्फीति में पढ़ाए हैं, बैंकिंग में पढ़ाए हैं, है ना। तो ये रखना पड़ता है ना इनको, लेकिन इनको रखने की जरूरत, ये तो भाई इनके साथ बेईमान, मतलब इनके साथ बेईमानी हो गई तब तो। बेईमानी, असली बेईमान तो यही है। 1000 का 8000 उधार बांटे, इसलिए नियम है। ये नहीं कर रहा है उस तरह ना, तो क्यों नियम लगेगा? नहीं लगेगा। तो CRR और SLR इनको नहीं रखना पड़ता है, ये सब नियम उयम नहीं है। ये SLR रखते हैं, इनके लिए नियम है। CRR SLR नहीं रखते हैं, ये सब नियम नहीं है इनके पास। ये मुद्रा का निर्माण करता है, ये मुद्रा का निर्माण नहीं करता है। जब नहीं करेगा तो ये नहीं रखेगा। अगला जो हम बताने जा रहे हैं ये भी बड़ा काम का है, आपका चौथा, याद रखिएगा। अभी हम बता दे रहे हैं, देखिए खाली हो गया। चौथा, इधर बैंक था ना और इधर NBFC, ये बैंक वाला है NBFC। चौथा है कि बैंक से आप जनता जब चाहे तब पैसा निकाल सकती है और जब चाहे तब जमा कर सकती, लेकिन इसमें नहीं। जब चाहे तब जमा कर सकती है। अरे नहीं, लेन देन तो सब करते हैं, यो लेन देन करती है, देर में करती है। आई जब चाहे तब जमा न तो कर सकते हैं और न निकाल सकते हैं। जब चाहे तब जमा कर सकती है और जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना इसमें, लेकिन इसमें नहीं। इसमें क्या है, जैसे अभी 1000 जमा किए, मन किया कल 100 रुपये, परसों 2000, और उसमें पॉलिसी खरीदे हैं। इधर देखिए, पॉलिसी खरीदे हैं। अब इस पॉलिसी खरीदे हैं तो 100 रुपया जमा किए, ठीक। अब अगले महीने जमा करना, ये नहीं पैसा जुट के लब्बा जमा करला, न जमा करी, ये अपन लेके मजा ले 80 दिन, अरे 28 दिन, एजेंट 28वें दिन बाद ले जाके जमा करी।
अगले वाली किस्त में। ये थोड़ी कि 10 किस्त हमारा अब्बा ले ला, नहीं, तो वो नियम दूसरा है, उसके लिए दूसरी पॉलिसी है, इकट्ठे के लिए दूसरी पॉलिसी है, वो पॉलिसी लीजिए। इसमें महीने महीने देना है, भले जुट गया पहले ही तो कहा, ठीक ना। इसमें क्या है, जब हुआ तब, अभी सुबह जमा किए, अभी मन के समूह जमा कर दिए जाके 3 बजे। जब चाहे फिर कल निकाल लिए, आई जमा किए, नहीं निकालने दें हैं, 5 साल का नियम है। जब बताए थे ना कि एक पॉलिसी ऐसे ऐसे है, 100 रुपया जमा करिए 5 साल बाद मिलेगा, तब 5 साल बीता है तो दा कि लब दे निकाल के दे दें, नहीं ना मिलेगा। नियम इसमें थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिलता है इसलिए लोग जमा करते हैं, ब्याज ज़्यादा मिलता है इसलिए ये खरीदते हैं। छोटी छोटी बचतें स्वीकार इकट्ठा करता है, जनता में क्या करता है, छोटी छोटी बचत ले रहा है भाई, 50-50 रुपये डेली डाली, महीने में 50 रुपये, छोटी बचत है, छोटी छोटी बचत ये लेता है और इकट्ठे बड़ी रकम देता है कि नहीं, तो भी ठीक है। तो ये समझ में आया। इसमें लेन देन मतलब जमा निकासी तुरंत जब चाहे तब कर सकते हैं, इसमें हमेशा नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं मिलेगा, इकट्ठे अपना एक समय आएगा तो मिलेगा। आइए अब हम लोग एनबीएफसी के प्रकार पढ़ लेते हैं। हाँ, एनबीएफसी के प्रकार, नॉन बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के प्रकार पढ़ते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के प्रकार, एनबीएफसी के प्रकार। चलिए कम से कम 4 बार सुनेंगे तो जान जाएंगे एनबीएफसी क्या है। इस बार जान जाएंगे, अगली बार पढ़ेंगे फिर फिसिया देंगे, फिर पढ़ाएंगे हम। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बैंक में आप देखे थे कि संगठित और असंगठित, वैसे इसमें भी है ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित और नॉन ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित वित्तीय मध्यस्थ एनबीएफसी और असंगठित एनबीएफसी। समझ में आ रहा है? चाय पिए आप लोग? ये जिनको समझ में आ रहा है उनसे पूछ रहे हैं, चाय पिए हैं? हाँ तब आ रहा है, पूछ लीजिए सर, उसी बात पे। हाँ पूछते हैं। संगठित एनबीएफसी के उदाहरण में आपके आ जाएगा आईएफसी, है ना, एसएफसी, हाँ ये कुल कहा, कौनो बात नहीं, हम आपको बताइए कुल के बारे में बताइए। आईडीबीआई तो थोड़ा सा सुने थे आपको, आईडीबीआई मतलब जब डिबिया आई, ये भी बताएंगे। सीडीबी भी, चलिए तो स्मॉल वाला है। आईसीआईसीआई बोले थे 100 रुपया फीस माफ करेंगे, बताने पे याद हुआ कि नहीं अभी? कहो उसे कला की याद होगा, चला 200 माफ कर दे, चला ये बतावा फुल पर। चलो 5 मिनट बाद तक सोच के बतावा, कोनो बात नहीं। हाँ, यूटीआई, अरे वो किताबिया में पढ़ू ले ना, 2 क्वेश्चन इधर उधर पूछो, भूल जाएगा। और एलआईसी, एलआईसी तो जान ही रहे हैं, यह तो परेशान किया है। तो ये सब संगठित हैं। संगठित का मतलब होता है ना कि जो जुड़े हैं, व्यवस्थित है, उनकी शाखाएं हैं। और असंगठित में वे आते हैं जो अकेले काम करते हैं ना, अकेले सब कुछ है। हम ही जैसे बैंक वाले में पढ़े थे हम लोग, असंगठित बैंक उसे कहते हैं, जैसे साहूकार महाजन, वो अकेले उधार बांटते, अकेले लेन देन कर, उनकी कोई ये थोड़ी है कि इनकी शाखा एक ठो वहाँ है एक ठो वहाँ है, कुछ नहीं, वो अकेले लेन देन कर रहे हैं, है ना, वो असंगठित है। तो असंगठित एनबीएफसी में कौन कौन आएंगे? तो इसमें चिट फंड आएगा, हम पढ़ाएंगे इसको, चिट फंड क्या है। देखिए उसी को समझ में आएगा जो बिना चिट के, बिना नकल के परीक्षा पास किया हो, वो समझ जाएगा। निधियां भी होती हैं, हम लोग पढ़ाएंगे, इसमें ढेर सारी कोष है, फंड है, वो भी पढ़ेंगे। किराया खरीद, किराया खरीद का होता है, किराया खरीद, किराया खरीद वित्त है। और किराया खरीद वित्त संस्थाएं, ये सब
ठीक है, इतना हम लोग इसमें देखेंगे। असंगठित एनबीएफसी हैं ये सब। ये संस्थाएं अलग से नहीं हो, तीर बना देने उन लोगों ने काटा। किराया खरीद वित्त संस्थाएं ये पूरा नाम है ना। तो तिरिया, हाँ तिरिया हटा लिया, एक थे अपन निकाल लिया लोगों ने। आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं एनबीएफसी। पहला आईएफसी देखिए, संगठित क्षेत्र का है, इंडियन फाइनेंस का और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल, बताए थे फाइनेंस बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा विद्वान अगर हो जाएंगे, अंग्रेजी बोलने लगेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिनांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनांस। देखिए वही लिखा है। और विद्वान होगा तो खाली बस फिन बोलेंगे, समझ जाएंगे लोग। फिनटेक आजकल चल रहा है। इंडस्ट्रियल फिनांस कारपोरेशन। और आगे वाला स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश वाले सर बताएंगे। औद्योगिक, वो पढ़ाए 2 दिन, एक दिन पढ़े हो सब, इतना ज़्यादा जान गए ना कि फिर वो, हाँ। औद्योगिक वित्त निगम क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? फटाफट बताइए। स्थापना 48 का 48। हाँ एक पहले तो कहाँ से सब समय नहीं रहने लोग। और कुछ, हाँ ये दीर्घ के वित्त, खाली दीर्घ के लिए दीर्घकालीन ऋण देता है ना। नाम है उद्योग जब लेगा, आप ही बताइए, उद्योग के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। तो जब उद्योग को पैसा चाहिए तो उद्योग बनाने में, निर्माण करने में बहुत समय जाता है। पूरा एक छोटा सा ईंट का भट्टा बनाने में देखिए कितना टाइम चला जाता है। तो बड़ा उद्योग है तो ऐसे ही टाइम चला जाता है। तो मशीनरी वगैरह सब सेटिंग, फाउंडेशन सब बनाना, सारा सेटिंग करना बहुत टाइम जाता है। तो लंबी अवधि के लिए फिर कंपनी, उद्योग में सामान बनेगा, बिकेगा, चीज़ें होंगी, तब ना पैसा मिलेगा इनका। तो दीर्घकालीन ऋण देता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, डेट से याद रखिए, भारत 47 में आज़ाद हुआ, अभी संविधान नहीं लागू हुआ था। ये भारत का पहला एनबीएफसी है। कौन सा है? ये पहला एनबीएफसी है भारत का, सबसे पहला, याद रखिएगा, एनबीएफसी है। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एसएफसी, स्टेट फिनांस। बोले ना ज्यादा आ जाएगा तो, हाँ, कारपोरेशन, स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन। देखिए ये क्या है? राज्य वित्त निगम। क्यों नाम ये रखा गया? एक चीज ध्यान रखिएगा, संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। भारत में विधायिका अगर जो कानून बनाने वाली संस्था है वो संसद है। राज्य में, हाँ, पार्लियामेंट। और राज्य में विधानमंडल है, लेजिस्लेचर। तो केंद्र में जो लेजिस्लेचर है वो संसद है, पार्लियामेंट है, वो कानून बनाती है। तो कानून बनाई, और इसने कानून बना के ये अधिकार दिया, ध्यान से बात नहीं, ये अधिकार दिया कि बना है संसद का कानून, और उसमें रखा गया है कि राज्य वित्त निगम राज्य अपने यहाँ बना सकते हैं, वो अधिकार दे दिया। तब राज्य को छूट मिल गई, और राज्य जब चाहे तब अपने यहाँ वित्त निगम की स्थापना कर सकता है। तो हर राज्य अपने अपने यहाँ अलग अलग टाइम पे किए, हमारे यहाँ भी है उत्तर प्रदेश में। कोई ये नहीं कि बिहार कर दिया आप नहीं किए, या आप पहले कर दिए वो पीछे, कुछ नहीं। जिसके पास जैसा संसाधन होता है, जो सुविधा होती है, उस हिसाब से वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो राज्य वित्त निगम हर राज्यों ने बनाया। ये अधिनियम कब का है? 1951 का है। ठीक है, इसमें क्या, हाँ यही है, हर राज्य कर सकते हैं, तो किए हैं। ठीक है, आइए आईसीआईसीआई से भेंट फिर हो गया। अब तो फुल फॉर्म आप पता ही चल जाएगी। हाँ, इंडस्ट्रियल, देखा, आई मतलब इंडस्ट्री होगा,
बस वह शाम 6 बजे तक याद रहेगा। फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, बदवा वाला तो कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया बाद में आया तो इसको लिखेंगे भारतीय, निगम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे। भारतीय औद्योगिक साख, है ना, एवं निवेश। देखिए साख को ना कहीं कहीं दे देता प्रत्यायन, प्रत्यायन ये कहाँ से कौन पर्यायवाची आ गया, अब वहाँ और परेशान कहीं सर जी तो साख पढ़ाए थे प्रत्यायन दे दिया। तो देखा हम बता देते ही हर तरह का हिंदी दे यांत्रिक से लेके आई वहाँ से, ऐसे पटक दे पेपर में। अब पढ़वा तो एकदम कठिन हिंदी सही खुद एक तक सवेरे सवेरे रात में नींद नहीं पूरी होती, दिन रतिया बनी दिया टूटती, सवेरे पेपर है और सवेरे जब उठ के जाते हैं तो सेंटर पे भागे भागे जाते हैं। वहाँ तो 1 घंटा पहले ही अब तो अब बायोमेट्रिक वगैरह कुल लगा रहे हैं, कुल लगा रहे हैं, पेपरवा वहीं से आउट हो जा रहा है बहरवा से। यहाँ पूरा सिस्टम बना रहे हैं कमरे में पेपर न लीक हो, बहरवा लीक हो जा रहा है, वो कैसे सिस्टम सेट होगा? पेपर तो बहरवा आउट हो जा रहा है और सिस्टम बना रहे हैं यहाँ कोई नकल नहीं करे। AI लगा दिए हैं कैमरा, AI 3 बार मुड़ी हिलाएंगे तो बता देगा 3 बार हिलाया। आइए देखिए, औद्योगिक साख एवं निवेश, ये निवेश हो गया। अच्छा निवेश को विनियोग भी देता है तो प्रत्यायन एवं विनियोग देगा, है ना, निगम। क्या हो जाएगा? अच्छा निगम, निगम काहे ये लोग रख रहे हैं? मतलब सोनू निगम के परिवार के रहे होंगे, काहे निगम रख रहे हैं? ये नाम है या फिर मतलब कोई संस्था का ऐसे ही? निगम का नहीं, निवेश का। विनियोग देता है, निवेश को विनियोग भी देता है। इसको देगा प्रत्यायन, तो वहाँ तो आयन गयन सब। चलिए ये आया। स्थापना कब हुई इसकी? याद रखिए 1955 में। ICICI का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, इसीलिए हम कई बार पूछ चुके। बस याद रखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट होता है, साख देता है उधार और निवेश करने के लिए भी पैसा देता है। स्थापना 1955 में हुई। ये निजी क्षेत्र का बैंक है, मतलब अब तो मध्यस्थ बैंकिंग का भी काम कर रहा है। तो NBFC भी है, बैंक भी है, दोनों काम कर रहा है, इसलिए दोनों में पढ़े। वहाँ पढ़े थे बैंक में ICICI को पढ़े थे ना, तो ये बैंक का भी काम करता है और NBFC का भी काम करता है। तो NBFC है रियल में, ये NBFC भी है। इसका मुख्यालय बहुत याद रखिएगा, मुंबई। हाँ, और ये लघु और दीर्घ दोनों के लिए, अरे मध्यकालीन और दीर्घ दोनों के लिए ऋण देता है। मिडिल टर्म यानी मध्यकालीन और दीर्घकालीन। लघु क्यों देगा? लघु देगा तो फिर वही नहीं हो जाएंगे, बैंक से ले लीजिए। लघु लेना है थोड़े समय के लिए तो बैंक से लीजिए। ये सब दीर्घ है और के लिए देंगे, लेकिन ये मध्य के लिए दे देता है, मध्यकालीन। ठीक ना। एक और पढ़ लीजिए, IDBI पढ़ लीजिए। IDBI बताए थे, IDBI में जब यस लगा देते हैं तो सिड भी हो जाता है वही। तो IDBI है क्या? इंडस्ट्रियल से शुरू हो रहा है, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय हो गया। औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसका विकास कराएगा? बैंक का विकास। ये बैंक खुद है, उद्योग का विकास कराने के लिए बैंक
है ना। इंडस्ट्री का विकास जब कराएगा तो इंडस्ट्री वाले पैसा लेंगे, आप नहीं ले सकते। आप IDBI में पैसा लेने जाएंगे ना, मान लीजिए चली गए घूमते टहलते कि चलते हैं देखते, मान लीजिए उधर ही रूम ले लिए अपने टहलते, देखें बैंक कौन का होता है वहाँ गए, किसी पूछेंगे उधार चाहता, तुरंत पूछेगा कौन उद्योग हो, कि हमारा नहीं वो साहब का हो चाहता लो भेजना है। उद्योग यानी उद्योग को ऋण देगा, ऐसे नहीं। तो ये कहेंगे कि अभी सोच रहे हैं इंडस्ट्री खोलें, खूब बड़ा सा फैक्ट्री। लाइब्रेरी के लिए तो फिर मिल ही सकता था। तो ये तो छोटा मोटा साख है ना। बड़े बैंकों को बड़ा रकम देगा, छोटे मोटे काम देते हैं। हाँ बड़ा रकम देगा। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों का विकास कराने के लिए दीर्घ अवधि के लिए ऋण देगा। याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 63 में, याद रखिए 1963 में। ICICI का 1955 में निजी है, वो ध्यान रखिएगा। ये सार्वजनिक है ना, ये सरकारी है। अगला LIC के बारे में भी एक लाइन जान लीजिए, छोड़ देते हैं रहने दीजिए ना, आप एक फॉर बस। LIC बचा। फुल फॉर्म देखिए, इसका टैग लाइन पूछता है एग्जाम में। टैग लाइन याद कर लीजिए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अच्छा जिंदगी, वही जिंदगी जीवन। इसका टैग लाइन एग्जाम में पूछता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के साथ क्यों? कि जब तक जिंदा है लेते रहेगा। अब बाद क्यों? जब आप दे चुके हैं और आपके पिताजी या कोई घर का चला जा चुका है तो आप दौड़ रहे हैं, मार दौड़ रहे हैं, ई कागज ऊ कागज, इसलिए जिंदगी के बाद भी आप याद रखेंगे। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि पैसा दे देगा, पैसा तो कब देगा उसके ऊपर है, दौड़ाएगा। वह कह रहा कि जिंदगी के बाद भी। लेकिन ये गलत बात है, लेने के लिए ले लेते हैं लेकिन दौड़ाते बहुत। लाइफ अरे तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो नहीं लिखा है, तो LICI होना चाहिए। LICI आई तो है, यह नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक। ये इसका डेट याद रखिएगा, डेट सहित डेट याद रखिए, मतलब तारीख सहित 1 सितंबर 1956। आजकल 56 याद कर लिए, लेकिन है ही हो पूछ ले रहा है आजकल, कहीं जगह जगह बोर्ड लगा है पकड़ ले रहे हैं लोग। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। ये जीवन बीमा करता है, जीवन बीमा के अलावा ढेर सारी बीमाएं करता है। और लेकर के क्या करेगा? उद्योगपतियों और व्यापारियों को क्या करेगा? दीर्घकालीन ऋण देगा। इसका टैग लाइन याद रखिएगा, आजकल टैग लाइन पूछ रहा है। जीवन के बाद भी, हाँ वो दे देगा आगे पीछे करके, जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद ना चाहिए। जिंदगी के, ठीक है, नहीं भूल जाएंगे, वहां ऐसे देगा, हम बता रहे हैं जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद। हाँ सही है तो है, झटके मार देंगे बाद में भी। चौथे ऑप्शन में भी रहेगा। अरे तो भी वाला हम देखा भय नहीं किए। फिर देगा वहां ऐसे देगा, जिंदगी पहले ये दे देगा, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। हाँ सही है तो है, मार के आ जाएंगे। वहाँ पहले जिंदे रहेंगे, साथ साथ चलेगा, मर जाएगा तो। ICICI का फुल फॉर्म बताइए। हाँ बताइए, बस यहीं तक रहने देते हैं।